हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारी प्यारी मदर अर्थ को। गुरुजी ने जो कैंपेन चलाया है, जो उन्होंने बेड़ा उठाया है कि मदर अर्थ को तो हम सर्व करके ही रहेंगे, ये वीडियो उसी मिशन के लिए डेडिकेटेड है। और मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत पहले ही अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा सारा जीवन मदर अर्थ की सर्विस में ही जाएगा, अब चाहे जो हो जाए। तो चलिए इसी उद्देश्य के साथ आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने मदर अर्थ के बारे में इस चैनल पे इतनी चर्चा की है कि हमारा मिशन है, ट्विन सोल्स का मिशन है कि हमें मदर अर्थ को सर्व करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उनको हील करना है। लेकिन हम अपने मदर अर्थ के बारे में बहुत जानते नहीं हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है इसी चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड है कि मदर अर्थ है कौन और क्यों इतना ज़रूरी है कि हम उन्हें हील करें। और जो नए ट्विन फ्लेम्स हैं जो इस चैनल में आए हैं, जिनकी अवेकनिंग चल रही है, वो इस चीज़ को समझें कि हमारा अल्टीमेट पर्पस, ट्विन फ्लेम्स का अल्टीमेट पर्पस मदर अर्थ को सर्व करना क्यों है। आखिर क्या वजह है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना क्रूशल है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि मदर अर्थ कौन है, हु इज़ मदर अर्थ। तो मदर अर्थ एक कॉन्शियसनेस है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इनका जो है जन्म कैसे हुआ और ये यहाँ पे कर क्या रही हैं और हमारा इनसे क्या संबंध है और अल्टीमेटली हम उनकी रक्षा क्यों करें, हम पे ये जिम्मेदारी क्यों है। तो इस चीज़ को समझते हैं। मदर अर्थ जो है कॉन्शियसनेस है। इस यूनिवर्स में, सारे यूनिवर्सेस में, सारे गैलेक्सीज़ में जितने भी प्लैनेट्स और जितने भी स्टार्स हैं, वो एक्चुअली कॉन्शियसनेस हैं जिन्होंने एक फ़िज़िकल रूप को धारण किया है। कोई भी फिज़िकल चीज़ जो है वो कहाँ से आती है, वो कॉन्शियसनेस से आती है। हर चीज़ का जो जन्म हुआ है वो शून्यता से ही हुआ है एंड शून्यता ही कॉन्शियसनेस है। अगर आपको शून्यता और कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो देखिए जो गुरुजी ने अपलोड किया था अबाउट कि हर चीज़ का निर्माण शून्यता से कैसे होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस, खुद के एग्जिस्टेंस के लिए अवेयरनेस होना। एक बार आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए अवेयर हो जाते हैं, उसके बाद आप उसमें से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके माइंड में जो थॉट आएगा वो सामने प्रकट हो जाएगा। और ईश्वर ने सारी सृष्टि की, अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना ऐसे ही की है, बाय कॉन्शियसनेस, बाय थॉट एंड कॉन्शियसनेस। तो मदर अर्थ जो है वो सोर्स, परमात्मा, उन्हीं का हिस्सा है। मदर अर्थ उन्हीं से आई है। वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सेल्फलेस है और उन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है, उन्होंने बहुत बड़ा टास्क उठाया है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा फेवर कर रही हैं। अगर आप समझेंगे ना कि मदर अर्थ हमारे लिए क्या कर रही हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें उन्हें सर्व करना है। एक माँ हमारे लिए क्या क्या करती है वो एक बच्चा कभी नहीं समझ सकता। जब वो बड़ा होता है तभी उसको समझ आता है कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है। तो चलिए आज समझते हैं। तो मदर अर्थ जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है और उनके बिना जो है हमारी आत्मा की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। हर वो आत्मा जो परमात्मा से निकल के आती है वो एक जर्नी पे जाती है, लेसन लर्निंग की जर्नी पे। वो अपने एवोल्यूशन के लिए, अपने डेवलपमेंट, अपने असेंशन की जर्नी पर निकलती है। अब उस जर्नी को अनुभव करने के लिए उसे एक शरीर में आना पड़ता है। अब वो शरीर कहाँ से आ सकता है? वो सिर्फ मदर अर्थ से ही आ सकता है। या जितने भी प्लैनेट्स हैं इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में, प्लैनेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रिएशन ही नहीं होगा तो आपका शरीर उसमें से कैसे निकलेगा। शरीर के होने के लिए आपको एलिमेंट्स की ज़रूरत है। एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? प्लैनेट से आते हैं। और प्लैनेट जो है वही तो कॉन्शियसनेस है, वही तो मदर अर्थ है। तो आप जो बने हैं, आपके बॉडी में जो डीएनए है, आपके बॉडी में जो सेल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब कहाँ से आए हैं? वो सब मदर अर्थ से आए हैं। आपकी आत्मा की जो लेसन लर्निंग, जो असेंशन होनी है, वो शरीर में ही पॉसिबल है। और इसलिए मदर अर्थ ने वॉलंटियर किया है कि वो आपको वो सारी चीज़ों, वो सारे रॉ मटेरियल को प्रदान करेंगी ताकि आप एक शरीर में आ सके और आपकी आत्मा की वृद्धि हो सके।
और आपकी आत्मा भी मदर अर्थ की आत्मा से कनेक्टेड है। हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है जो प्लैनेट अर्थ की, वो मदर अर्थ की आत्मा को, उनकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है। उन्होंने बहुत बड़ा टास्क उठाया है कि वो हज़ारों करोड़ों करोड़ों सोल्स को लिबरेट होने का, लेसन लर्निंग का, असेंशन का मौका देंगी। ये हर कोई नहीं कर पा सकता। इस कॉन्शियसनेस ने ये बेड़ा उठाया, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और आपने जितने भी जन्म इस धरती पे काटे हैं, ये मदर अर्थ की मर्जी से ही काटे हैं। उन्होंने ये टास्क उठाया है कि वो हमारी आत्मा को इवॉल्व होने का मौका देंगी। तो सोचिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। आपकी आत्मा ने जितने भी लेसन सीखे हैं, आपकी आत्मा की जितनी भी असेंशन हुई है, आपने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मदर अर्थ ने अलाउ किया आपको उनके ऊपर रहना, उनके साथ बैठ के एक्सपीरियंस करना। आपके सारे अनुभव मदर अर्थ से टाइड इन हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर मदर अर्थ नहीं होती तो आपका कोई अस्तित्व होता ही नहीं, और ना आपकी आत्मा को कभी कोई असेंशन का मौका मिलता, कोई लेसन लर्निंग का मौका मिलता। आप इस बात पे थोड़ा गौर करिए। जैसे हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, जो वाटर और अर्थ एलिमेंट्स हैं, उससे हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो भी मदर अर्थ से आया है। और हमारी लाइट बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं, जो क्रिस्टलाइन, जो फायर एलिमेंट्स हैं, वो भी मदर अर्थ से आए हुए हैं। तो आप सोचिए कि मदर अर्थ के बिना ना हमारे फिजिकल एक्सपीरियंसेस पॉसिबल है और ना ही हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पॉसिबल है। क्योंकि आत्मा की एवोल्यूशन तो शरीर में आने के बाद ही हो सकती है, उसकी असेंशन तो शरीर में आने के बाद ही हो सकती है। शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा की असेंशन कैसे होगी? और ये मौका आपको किसने दिया है? मदर अर्थ ने दिया है। और उनको कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव एनर्जी सहने की, उनको कोई ज़रूरत नहीं है लो वाइब्रेशनल एनर्जी सहने की। लेकिन उन्हें पता है, वो इतनी सेल्फलेस है कि उन्हें पता है कि जब आत्मा लेसन लर्निंग के लिए रास्ते पे निकलती है तो पहले आत्मा ये सीखती है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। और इन ऑर्डर टू लर्न कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, पहले आप गलत सलत काम करते हो। बहुत सारी आत्माएं गलत काम करती हैं और कर्म के बंधन में बंध जाती हैं। लेकिन जब वो गलत काम करती हैं तब उन्हें समझ आता है कि गलत काम नहीं करना है। और तब उसके बाद जब उनके जन्म होते हैं, कई और जन्म होते हैं, तो धीरे धीरे वो शुद्ध आत्मा में कन्वर्ट होने लगती हैं। वो गलत काम नहीं करती, वो अच्छे काम करती हैं। और करते करते आप एक दिन इतने प्योर हो जाते हो, आपके लाइफ साइकिल्स इतने सारे होते हैं और कि आपकी आत्मा इतनी प्योर हो जाती है कि उसे मोक्ष मिलता है और वापस वो परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मदर अर्थ ने आपको अलाउ किया उनके पास रहना, और वो आपके सारे नेगेटिविटी को सहती रही हैं इतने सारे लाइफ टाइम्स में। हमारे ही नहीं, सारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के, सारी आत्माओं के वो सहती रही हैं। वो कितनी सेल्फलेस हैं। और हमने उनके लिए क्या किया है? जिस एनर्जी से आप बने हैं, जिस कॉन्शियसनेस से आप बने हैं, आपने उनके लिए क्या किया है? आप अपने आप से पूछिए। आपने मदर अर्थ का सिर्फ इस्तेमाल किया है, चाहे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हो या अपने आत्मा के एसेंशन के लिए हो। आपने मदर अर्थ के लिए क्या किया है? ये इतना बड़ा सवाल है, इसके बारे में सोचना कितना ज़रूरी है और ये मिशन कितना क्रूशल है। परमात्मा की दया से हमें मौका मिला है कि हम एक ऐसे मिशन पर चलें कि हम अपनी मदर अर्थ के लिए कुछ कर सकें, हम अपनी मदर गाया के लिए कुछ कर सकें। देखिए, मदर गाया, मदर अर्थ तो हमेशा रहेंगी, सदा सदा के लिए रहेंगी। वो इतनी पावरफुल, इतनी पायस हैं। हमें सिर्फ एक मौका मिला है इस जन्म में इस बात को समझने का और उसके बारे में कुछ करने का, एंड टू गिव बैक to our mother who has created and nurtured us. It is not a small thing. ये मिशन कोई छोटी बात नहीं है और इसको आप दिल से समझिए। तो मदर अर्थ जो है, मदर गाया जो है, वो बहुत ही पायस, बहुत ही प्योर कॉन्शियसनेस है और उन्होंने इतने हज़ारों सालों से वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को सह रही हैं। क्यों? ताकि आपकी आत्मा को असेंशन का मौका मिल सके, आपकी आत्मा को कुछ सीखने का मौका मिल सके। उन्होंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है आपके लिए। और अब जा कर के मदर अर्थ जो है 3D टाइमलाइन से थक चुकी हैं, वो बहुत सह चुकी हैं और अब वो 5D टाइमलाइन में जाना चाहती हैं, अनकंडीशनल लव के टाइमलाइन में जाना चाहती हैं, जो कि वो जा रही हैं। वो स्प्लिट पहले ही हो चुका है 3D और 5D अर्थ में, और वो स्प्लिट अभी भी कंटिन्यू है। इसकी चर्चा हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी की थी, जो आप जा करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे इसकी बहुत चर्चा हुई है, हमने बहुत ही विस्तार में इसको एक्सप्लेन किया है कि 3D और 5D अर्थ में कैसे सेपरेशन हुआ है और 5D अर्थ की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं। तो मदर अर्थ इतना कुछ सहने के बाद अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो 5D में जाएंगी। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मदर अर्थ के साथ जाना चाहते हैं तो आपको 5D में शिफ्ट करना ही पड़ेगा।
नहीं तो जो 3D अर्थ में रह जाएंगे उनका विनाश ही होगा, उनको अपने जीवन में, उनके आने वाले जनरेशन सबका विनाश ही होगा। तो हमारे पास को एक ही चॉइस है कि या तो हम मदर अर्थ के साथ असेंड करें या तो हम फंसे रह जाएं और विनाश को झेलें, जो हमने कर्मा जो बनाया है उसको झेलें। तो आपके पास ये चॉइस है। और अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तब तो आप, भगवान चाहते हैं कि आप मदर अर्थ के साथ आगे बढ़ें। तो मदर अर्थ की ही वजह से आपको मौका मिला है हर चीज़ को अनुभव करने का। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पर, वो इमेजिन करते हैं कि उनकी शादी उनके ट्विन फ्लेम से होगी, वो बड़े आराम से रहेंगे, दुनिया घूमेंगे, उनकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होंगे। तो ये सब कहाँ से होगा? ये सब मदर अर्थ की बदौलत है ना। उन्होंने ही आपको सब कुछ दिया है। आपके बॉडी में जो सेल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो कहाँ से आए हैं? मदर अर्थ से आए हैं। आप कुछ भी अनुभव करोगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ, कहाँ करोगे? धरती पर ही करोगे ना। आपके फ्यूचर जनरेशंस भी होंगे, शादी भी होगी, कोई भी होगी, कहाँ होगी? मदर अर्थ पर ही होगी ना। तो जिस ज़मीन पे आप रह रहे हो उसको थैंक यू बोले बिना आप कैसे जा सकते हो इस धरती से? उसको पे बैक किए बिना, उनको ग्रैटिट्यूड दिए बिना, उनको प्यार दिए बिना, उनको नर्चर किए बिना आप कैसे जा सकते हो? ये हमारा परम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है, ये हमारा मिशन है मदर अर्थ को सर्व करना, उनके लिए कुछ करना। तो सवाल ये उठता है कि हम उनको सर्व करेंगे कैसे? ठीक है, अब इस बारे में गुरुजी ने इतनी चर्चा की है इस चैनल पे कि 5D टाइमलाइन जो है वो अनकंडीशनल लव की टाइमलाइन है। मतलब ये समझना कि सारी सृष्टि एक ही कॉन्शियसनेस है, सृष्टि ही परमात्मा है, कोई सेपरेशन है ही नहीं। मैं, तुम, हिंदू, मुस्लिम, ये कास्ट, वो कास्ट, लड़की, लड़का, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, ये सब कुछ नहीं है। ये सब इल्यूजन है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और सबको अनकंडीशनल लव देना और खुद को अनकंडीशनल लव देना। हम सब एक हैं, ये इस बात को समझना, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट भी करना, अपनी एनर्जी लीक ना करना, ताकि हम मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ा सकें। हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ती है। हमारी कलेक्टिव वाइब्रेशन जो है वो मदर अर्थ को हील करती है। और जब हम मदर अर्थ के बच्चे जब सफ़र करते हैं ना, तो वो सफ़र करती हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन में जाओगे, अगर आप रोओगे, परेशान होगे, नेगेटिविटी में जाओगे, डाउट में, फियर में जाओगे, तो वो वाइब्रेशन किसको रिसीव होगी? मदर अर्थ को रिसीव होगी, और उनकी खुद की वाइब्रेशन लो होगी। तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हो जब आप अपनी वाइब्रेशन को लो करते हो। तो जो ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो करके जो यूनियन में आते हैं, वो अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में होते हैं, तो वो मदर अर्थ को हील करते हैं। उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं इतने हज़ारों सालों से, इतनी नेगेटिविटी उन्होंने जो सही है, उसकी हीलिंग होती है। 5D टाइमलाइन के प्रति जो है हमारी जो प्रोग्रेस होती है, तो हमें जो है अपना बेस्ट वर्जन बनना है। मदर अर्थ को हील करने के लिए हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, हमें एक हाई वाइब्रेशनल प्योर सोल बनना है। और हमें अपने से बाहर सोचना है, हमें दूसरों के बारे में सोचना है, हमें अर्थ के बारे में सोचना है कि हम अर्थ को कैसे हील कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेकन कैसे कर सकें। जितने ज़्यादा लोग अवेकन होंगे उतनी ज़्यादा कलेक्टिव वाइब्रेशन जो है वो मदर अर्थ की बढ़ेगी। अगर आप खुद अवेकन हो जाएंगे, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपके आसपास जितने भी लोग होंगे आप उनकी ऑरा को टच करेंगे और उनकी ऑरा भी अवेकन हो जाएगी, वो भी अवेकन हो जाएंगे। Literally, by awakening yourself, you awaken the rest of the planet. By healing yourself, you heal everyone around you. तो आप अगर मदर अर्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले खुद पे फोकस करिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में आइए। और ट्विन्स जब यूनियन में आते हैं फुल्ली अवेकन होने के बाद, तो उनके प्यार से जो हीलिंग वाइब्रेशन मदर अर्थ में जाती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, और वो ही हमारा मिशन है। तो अब अपने से थोड़ा आगे सोचिए, रोमांस से थोड़ा आगे सोचिए। आप ये सोचिए कि हमने हमारे क्रिएटर के लिए क्या किया है, हमने अपने मदर अर्थ के लिए क्या किया है, और इतने बड़े मिशन को समझने का मौका हमें मिला है, कुछ करने का मौका हमें मिला है। इसको गंवाना नहीं है, कुछ करके जाना है, कुछ बड़ा करके जाना है, मदर अर्थ के लिए कुछ करना है। इसको अपना मिशन बनाइए। चाहे आप किसी को कुछ थोड़ा सा भगवान के बारे में बता सकें, उनकी थोड़ी अवेकनिंग कर सकें, किसी को भी एक सही दिशा में लेके जा सकें। हर वक्त सबको अनकंडीशनल लव देना, लो वाइब्रेशन से दूर रहना, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना, यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिल के हमारी कलेक्टिव अर्थ की वाइब्रेशन को, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हील करती है। तो इस चीज़ को समझना कितना ज़रूरी है, हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब आज के दिन आप लोग सब एक प्रण लीजिए,
कि आप अपना जीवन मदर अर्थ की सर्विस में बिताएंगे। आप ये मौका नहीं गंवाएंगे, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई लव यू सो मच गुरुजी। आप ही की वजह से मैं आज तक इस चीज़ को समझ पाई हूँ और अपने मिशन पे लग पाई हूँ। आई लव यू सो मच। आपके चरण स्पर्श। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।